राज्यसभा में वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में राज्यसभा का माहौल काफी गमगीन रहा। एक एक कर सभी राज्यसभा के सांसदों ने वेंकैया नायडू को अपनी तरफ से बधाई दी। राज्यसभा में गमगीन का माहौल देखते हुए उपसभापति हरिवंश सिंह ने वेंकैया नायडू को काफी मजेदार तरीके से बधाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, आपके कार्यकाल के समापन के अवसर पर आपसे जो कुछ सीखा, जो हमारा निजी अनुभव रहा, बड़े भरे मन से मैं कहने की अनुमति चाहूंगा। आपकी जो पहली तस्वीर मेरे जेहन में, मेरी स्मृति में दर्ज है, मैं युवा विद्यार्थी था। जयप्रकाश जी के घर पर एवरी मैन मैगजीन में आपकी तस्वीर थी एक विशाल रैली के साथ, जिसमें आप जयप्रकाश जी का हाथ पकड़े हुए थे। और आंध्र प्रदेश की वो तस्वीर मेरे जेहन में बैठी तो स्पष्ट हुआ कि बदलाव के लिए संघर्ष करने वाले युवा के रूप में, छात्र नेता के रूप में आपने लीग से अलग हटकर, भीड़ से अलग हटकर रास्ता चुना है जीवन का। और सर, हमने बचपन में सुना था कि लीग से हटकर चलने वाले ही रास्ता नया बनाते हैं, और आपने इस धारणा और मान्यता की पुष्टि अपने जीवन से की है। हम लोगों ने, माननीय दोस्त सांसदों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता ऊट्स आर लिवली का उल्लेख किया, पर मैं आपके जीवन से जोड़ करके जब देखता हूं तो मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कविता याद आती है, रोड लेस ट्रेवल्ड। सर, जब आपने लीग छोड़ करके चलकर कैसे रास्ता बनाया और हम सबको कैसे वो लगातार प्रेरित करेगा, आंध्र में जब आपने राजनीतिक जीवन में पांव रखा तो उस विचारधारा को चुना जिससे मानने वाले तब शायद वहां नहीं थे, और आपका जो प्रिय खाने पीने का शौक रहा है उसका भी अनुपालन वहां नहीं होता था, यह भी हम सब ने सुना। फिर भी आपने अपनी राजनीतिक यात्रा की हम मानकर शुरुआत की कि हम अपने कन्विक्शन से नया रास्ता बनाएंगे। यही है सर जीवन का मर्म, रोड लेस ट्रेवल। और उससे चलकर ही आपने कन्विक्शन की राजनीति से जीवन के प्रति समर्पण, अगर कन्विक्शन की राजनीति के प्रति हो, अपनी आइडियोलॉजी और मान्यताओं के प्रति हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह आपने सिद्ध किया है सर, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह हमेशा प्रेरित करेगा सर, गांव से निकलकर। लेकिन मैं अपने नजदीकी अनुभव के बारे में कुछ चीजें कहना चाहूंगा। सर, मैं सांसद के रूप में आया तो आपके साथ कंसल्टेटिव कमेटी में काम करने का पहला रूबरू मौका मिला। मेरा कोई परिचय नहीं था, हालांकि मैं आपको बहुत पढ़ता और जानता रहा हूं। बिना कहे मैंने समझ लिया पहली मीटिंग से कि आपके साथ काम करने के लिए अच्छी तरह से होमवर्क करके आना जरूरी है। बगैर पूरा होमवर्क किए बेहतर काम जिसकी अपेक्षा आप करते हो संभव नहीं है। साथ ही मैंने पाया उसी बैठक में, एक बैठक थी तेलुगु नए वर्ष के अवसर पर, कैसे आपने उस दिन प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने वाली घर की चीजें, गांव की चीजें, उनको अपने घर से मंगवाया, सारे सदस्यों को उत्साह से, जो आप ये जीवन का, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, खिलाया। पर उससे मुझे संदेश मिला कि देश की भारतीयता की मिट्टी, स्वस्थ रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति और भाषा के प्रति आपका कितना गहरा लगाव है, और आधुनिकता की जो कथित आंधी और देश का जो इलिट क्लास है उसके मुकाबले कैसे इन चीजों से देश ताकत ग्रहण कर सकता है, ये सर हमने आपके साथ रहकर जाना। मैं आपके साथ कुछ और नजदीक रूप में काम करने का अवसर मिला जब मैं उपसभापति के रूप में सर आया। मैं कहना चाहूंगा कि सर, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी आउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए डिप्टी चेयरमैन विदाउट योर गाइडेंस, सपोर्ट, एडवाइस एंड एनकरेजमेंट। हर क्रिटिकल मोमेंट में जिस तरह से आपका सपोर्ट, मार्गदर्शन मिला, वो मुझे हमेशा स्मरण करेगा, प्रेरित करेगा, राह दिखाएगा। इट वॉज ए प्रिविलेज फॉर मी टू वर्क विद यू सर। पर कुछ चीजें जो बगैर आपके कहे व्यक्तित्व से जो आपका सीखा, वो मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आपके आचरण से, कार्यशैली से, समय की पाबंदी, और जो गांधीयन लीगेसी थी, जो गांधी जी कहा करते थे कि इनडिसिप्लिन इज वायलेंस, उस तरह आपने किस तरह स्वानुशासन को जीवन में उतारा, देश के प्रति आपका लगाव, मिट्टी के प्रति लगाव, यह हमने जाना। राज्यसभा में आपने हमेशा कहा, निर्देश दिया हम सबको कि नए सदस्यों का लगातार उत्साहवर्धन हो, समय हो, देर तक लोग बैठने के लिए तैयार हो तो बहस के लिए उन्हें पर्याप्त समय भी मिले, मुद्दे उठाने और बोलने का मौका मिले। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी नए सदस्यों को लाना, उन्हें सदन चलाने का मौका देना।
आपके पार्लियामेंट्री विट और ह्यूमर के बारे में बताया गया। सर मैं मानता हूं कि आप में गिफ्टेड है, ये प्रकृति का नेचर है, शब्दों से खेलने और शब्दों को साधने की अद्भुत कला और क्षमता आप में है। एक पंक्ति में अपनी बात कहने की कला, ये साधना है। सर तनाव के क्षणों में भी लाइटर वेन में महत्वपूर्ण बातें कहने का अंदाज, एक सदस्य के रूप में जब मैं नीचे बैठता था तो मुझे याद है कि आपने एक चीज कही थी जो मेरे दिमाग में चस्पा है और आने वाले समय में जो संसदीय जीवन की मर्यादा मानने के लिए हमेशा उसको अपनाएंगे, वह वन लाइनर हमेशा काम करेगा। सर आपने कहा था, इफ यू आर नॉट वेल ऑन फैक्ट्स यू विल बी इन द वेल ऑफ द हाउस। एक कहावत सुनी थी सर, शायद रस्किन का कहा, थॉट्स दैट ब्रीथ एंड वर्ड्स दैट बर्न, विचार जो सांस लेते हैं यानी जीवंत विचार, और शब्द जो उद्वेलित करते हैं। आपके वैचारिक लेखों को मैं लगातार पढ़ता रहा सर, और सदन के संबंध में, खासतौर से संसदीय परंपराओं के संबंध में जिस तरह से थॉट प्रोवोकिंग आप लिखते रहे हैं, उनमें से एक एक शब्दों को ग्रहण करने की मैंने लगातार कोशिश की। सर निजी बातचीत में हमने हमेशा पाया कि रूल्स, कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेज एंड प्रेसिडेंट्स जो इस हाउस में हाउस बनने के बाद रहे हैं, उसके विपरीत एक चीज ना हो और आपने होने नहीं दिया, यह मैं कह सकता हूं सर। सर मैं संसदीय नियमों, कामों के प्रति आपकी मर्यादा, उन्हीं के अनुरूप चलना, और श्रेष्ठ बहस हो तो उस दिन आपकी प्रसन्नता, और हाउस न चले तो उस दिन आपकी जो आत्म पीड़ा थी उसका मैं साक्षी रहा हूं, वो मैं कह सकता हूं। साथ ही सर कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण और न भूलने वाले क्षणों में आपने किस तरह से सावधानी से हम सबको काम करने और लगातार अपने जो फर्ज है उसको निभाने का हौसला दिया, प्रेरित किया, और किस तरह कोविड के नियमों को अपने स्वानुशासन से हम अपने जीवन में उतारें, इसके लिए प्रेरित किया। सर आप में मैंने एक हमेशा नयापन यानी नए ढंग से चीजों को सोचने का तौर तरीका पाया, इनोवेशन। सर मैं कह सकता हूं कि आप मैन ऑफ आइडियाज हैं, और बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा सर कि आपकी कार्यशैली किस रूप में यहां मैंने देखी। पहला, आपने रूल्स और प्रोसीजर जिनकी ओरिजिन फंडामेंटली कॉलोनियल समय की है, जिनमें आज के समय की जरूरत के अनुरूप सुधार की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने के लिए उन्हें आपने रूल्स रिव्यू कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं सर। माननीय एलओपी ने भी इसका उल्लेख किया। मैं सदन के साथ साथ आपके राज्यसभा की समितियों के कामकाज में कैसे सुधार हो, उस पर लगातार नजर रखना, उसका उल्लेख करना, बैठकों में कैसे उपस्थिति बढ़े, इसकी निरंतर कोशिश और मोटिवेशन। साथ ही सर आपके जो नए प्रयास यहां रहे, सदन व सचिवालय पेपरलेस हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग में उल्लेखनीय प्रगति, सदन में डिजिटलाइजेशन के काम को गति, ई ऑफिस सिस्टम में उल्लेखनीय प्रगति, क्योंकि बदलते समय में टेक्नोलॉजी से अलग होकर हम नहीं चल सकते, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए हम कैसे आधुनिकता बदलाव के साथ गति रख सकें, इसके लिए आपने हमेशा प्रेरित किया। सर भारतीय भाषाओं के उपयोग के बारे में बहुत कहा गया, लेकिन मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा सर कि आपने कमेटी बनाई थी कि भारतीय भाषाओं के जो प्रचलित शब्द हैं वो कैसे हिंदी में जो कठिन शब्द लगते हैं यहाँ वाद विवाद में सदन में, वो इस्तेमाल किए जाएं। उस समिति ने महत्वपूर्ण काम किया और अनेक भाषाओं के काफी शब्द उसमें लाए। राज्यसभा सचिवालय की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भी समिति का गठन। सर आपके जीवन का वो संदेश हमेशा हम जैसे लोगों के लिए प्रेरक पुंज के रूप में रहेगा कि आप गांव से सर्वोच्च पद तक पहुंचे। सर आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा, साइकिल से आपने स्कूल कॉलेज की यात्रा की, अटल जी के भाषणों से प्रभावित हुए, एबीपी की लीडरशिप, फिर भारतीय जनसंघ में युवा नेता, यानी एक साधारण कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व, 19 वर्षों तक इस सदन का अनुभव, फिर राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति तक पहुंचना, लॉन्ग डिस्टिंग्विश पब्लिक लाइफ का उल्लेखनीय पड़ा और बेदाग। सर मैं अंत में 2 चीजें सर कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सर आपका ह्यूमन अप्रोच, आपकी सेंसिटिविटी और अनुशासन, आपके व्यक्तित्व के ऐसे अनेक पहलू हमें आजीवन संबल देंगे। काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में देश रत्न डॉक्टर भगवान दास ने 1925 में तैत्तिरीय उपनिषद का एक यादगार उल्लेख किया है। उसकी एक पंक्ति है सर, कभी संशय हो कि यह काम अच्छा है या नहीं तो जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं उनका अनुसरण करना। सर ऐसे घड़ी में जब भी आत्म जहां द्वंद्व हो उसमें आपके बताए रास्ते हमें रास्ता दिखाएंगे। सर अंत में राज्यसभा के 249वें सत्र के दौरान आपने कहा था, यह सीख हमें जब तक यहाँ हैं अवश्य जेहन में रहेगी। As the House of Elders, we need to lead by examples. It's a privilege that the people bestowed on us. The expectations are high, our responsibilities are onerous. We can ill afford to regret for the lost opportunities that we had. If we fail our people, we fail our nation. सर ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों, आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, आपकी सक्रियता हमेशा बनी रहे, देश और हम सबको इसी तरह आप मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री पीयूष गोयल, लीडर ऑफ द हाउस। धन्यवाद। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।